नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ कदम रखते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आज की कहानी है वीरानी हवेली की। एक ऐसी हवेली जो बीते 20 सालों से अपने भीतर एक काला और खतरनाक रहस्य छुपाए बैठी थी। शरद ऋतु की एक धुंध से भरी रात थी। शहर से दूर देवदार के घने जंगलों के बीच वह हवेली अकेली जर्जर और भयावह खड़ी थी। सूरज ढलते ही वहां कोई जाना तो दूर उसका नाम लेने से भी कतराता था। लेकिन उस रात एक पत्रकार आर्यन उस हवेली का सच जानने के लिए अपनी पुरानी जीप लेकर वहां पहुंचा। गेट खोलते ही जंग लगे लोहे की चरमराहट, मानो हवा में डर की एक नई लकीर खींच गई हो। भीतर सन्नाटा था, इतना गहरा कि सांसों की आवाज भी भारी लगती थी। हॉल में एक आधी जली हुई डायरी पड़ी थी। आर्यन ने उसे उठाया और पहला पन्ना खोला। 15 अगस्त 1995। हवेली के नीचे कुछ है। ठाकुर साहब डरे हुए हैं। यह कोई शाप नहीं, कुछ और है। अचानक ऊपर की मंजिल से एक भयानक आवाज गूंजी, जैसे कोई विशाल झूमर सीधे धरती पर गिर पड़ा हो। आर्यन का दिल कांप उठा। वह धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर का कमरा बंद था, लेकिन आवाज उसी के भीतर से आई थी। कुंडी खोलने पर कमरा खाली था। बस फर्श के बीचों बीच ताजा मरम्मत किया हुआ एक चौकोर निशान था, जैसे किसी ने अभी अभी फर्श को तोड़ा हो। उसी पल उसकी टॉर्च फड़फड़ाई और बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक एक धीमी ठंडी कांपती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज अलमारी के पीछे से आ रही थी। आर्यन ने अलमारी हटाई और उसमें छिपा एक छोटा गुप्त दरवाजा देखा। वह नीचे बेसमेंट की ओर जाता था। नीचे पहुंचकर उसने माचिस जलाई और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि बेसमेंट असल में एक छुपी हुई सोने की खदान थी और उसके बीचों बीच ठाकुर बलदेव सिंह का कंकाल पड़ा था। कुदाल अब भी उनके हाथ में फंसी थी। अंधेरे के एक कोने से एक लंबी मुड़ी हुई परछाई बाहर आई। वह था हवेली का बूढ़ा चौकीदार प्रतिराम, जिसे दुनिया मासूम समझती थी। लेकिन इस वक्त वह हाथ में जंग लगा फावड़ा लिए खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, 20 साल से मैं इस सोने की रखवाली कर रहा हूँ। मैंने ही ठाकुर को मारा और उनके परिवार को हमेशा के लिए गायब कर दिया। अब तुम भी नहीं बचोगे। प्रतिराम आर्यन पर झपटा। डर के मारे आर्यन ने पास की दीवार पर लटकी एक पुरानी चेन खींच दी। अगले ही पल जमीन हिलने लगी, छत चरमराई और पूरी खदान प्रतिराम के ऊपर ढह गई। अगली सुबह पुलिस ने मलबे से आर्यन को जिंदा निकाला। सच्चाई सामने आ चुकी थी। वीरानी हवेली अब रतिराम की कब्र बन चुकी थी और उसके लालच की कहानी उसी मलबे में हमेशा के लिए दफन हो गई।